Hello students, good morning. In economics, lesson number 5, cost of production and concept of revenue. Today we will learn on page number 59 total revenue, average revenue and marginal revenue under imperfectly competitive मार्केट मतलब अपूर्ण हरीफाई। जो हम लोग ने वो परफेक्ट कंपटीशन परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट का लास्ट टाइम उसके बारे में पढ़े थे कि परफेक्ट कंपटीशन में कैसा सिचुएशन टोटल एवरेज एंड मार्जिनल रेवेन्यू का, बराबर। अभी ये अपूर्ण मतलब है क्या, ये टोटल कुल आवक, सीमांत आवक और सरेराश आवक, वो तीनों के बारे में कैसा, मतलब ये इनपरफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट के टाइम पे सिचुएशन कैसे। तो अ सिचुएशन वेयर परफेक्ट कंपटीशन इज एब्सेंट। देखो पूर्ण हरीफाई में इट इज़ अ केस ऑफ इनपरफेक्ट कॉम्पिटिटिव में क्या है, अपूर्ण हरीफाई मतलब उसमें कंपटीशन ज़्यादा नहीं होता, कंपटीशन नहीं रहता क्योंकि सेलर्स कम होते। मोनोपोली, ड्यूओपोली, ओलिगोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आर एग्जाम्पल अंडर दिस मार्केट। कि देखो कैसा इजारा युक्त हरीफाई, अल्पहस्तक इजारा, द्विहस्तक इजारा, मतलब ये सब क्या है, मोनोपोली मतलब इजारा युक्त मतलब कोई भी एक विक्रेता या सेलर्स, प्रोड्यूसर, कोई भी एक ही होता है, उसकी ही चीज़, वो कोई भी पर्टिकुलर चीज़ वो ही उसके पास ही है, हमको उधर से ही खरीदना पड़ता है, हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, इसको बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक। ड्यूओपोली, द्विहस्तक मतलब एक के ऑप्शन में दूसरा होता है, मतलब बहुत सारे नहीं, एक या दो। ओलिगोपोली बराबर, मतलब ऐसी सिचुएशन में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आर एग्जाम्पल्स अंडर दिस मार्केट। तो मेनली मोनोपोली एंड द मोनोपोलिस्टिक मार्केट, इजारा और इजारा युक्त बाजार, वेयर सेलर्स हैज़ टू रिड्यूस द प्राइस इन ऑर्डर टू सेल मोर यूनिट्स, बराबर। सेलर्स मतलब जो चीज़ वस्तु बेचने वाला, बराबर, व्यापारी, प्रोड्यूसर, तो वो सेलिंग करने के लिए अपनी कीमत, जो डिमांड बढ़ाने के लिए वो प्राइस कम करेगा, बराबर। इट मीन्स टू इंक्रीज हिज डिमांड विद द इंक्रीज इन सेल, द टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेज एट अ डिक्रीजिंग रेट। एज अ रिजल्ट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। तो वो रेवेन्यू बढ़ाने के लिए रेट डिक्रीज करेगा और उसके परिणाम के तौर पे देयर इज़ अ डिफरेंस, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू में डिफरेंस आएगा। ड्यू टू डिक्रीज इन द प्राइस, एवरेज रेवेन्यू कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड for more sale of the product it is necessary to decrease price, and due to that marginal revenue is also decreases. Okay, with the decrease in the price कम होने के साथ एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू ऑल्सो डिक्रीज। एवरेज सरेराश आवक और सीमांत आवक भी कम होगी, बट the decrease in marginal revenue is rapid in the comparison to average revenue, therefore marginal revenue curve is below average revenue curve which can be seen in diagram. Okay, लेकिन क्या है, सरेराश आवक मतलब एवरेज रेवेन्यू कम होने से
सीमांत आवक मतलब मार्जिन रेवेन्यू भी बहुत जल्दी रैपिडली झड़प से कम होगी। इसी वजह से मार्जिनल रेवेन्यू कर्व वो सॉरी एवरेज रेवेन्यू कर्व वो मार्जिनल रेवेन्यू से नीचे है, बराबर। यू कैन सी इन द डायग्राम, देखो इन वाई एक्सिस पे रेवेन्यू, एक्स एक्सिस पे आउटपुट सेल, ओके, इन यूनिट्स। सो यू कैन सी द टू कर्व्स AR and MR, एवरेज रेवेन्यू कर्व एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, ओके। तो in the diagram it is shown that average revenue curve slope downwards from the left to the right direction to sell more, बराबर, and price is reduced due to that. In comparison to average revenue, marginal revenue decrease rapidly, and therefore marginal revenue curve lies below the average revenue curve for rapid decrease. In the marginal revenue is that the increased sale when price is reduced, it is applicable to all earlier unit also. मतलब ये डायग्राम में क्या है कि एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व जो लेफ्ट टू राइट ऊपर से नीचे तरफ जा रही है, एंड सेलिंग बढ़ाने के लिए प्राइस कम करनी पड़ती है तो ही डिमांड बढ़ेगी। इसी वजह से एवरेज रेवेन्यू वो मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू से मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा रैपिडली, झड़प से, जल्दी से कम हो रही है। इन दिस डायग्राम एवरेज रेवेन्यू AR से मार्जिनल रेवेन्यू MR कर्व नीचे ज़्यादा जा रही है, वो दिखा रही है ये कर्व। मतलब जो सेलिंग बढ़ता है तो एवरेज रेवेन्यू में एवरेज रेवेन्यू कम मतलब डिक्रीजिंग, उससे भी ज़्यादा सीमा मतलब मार्जिनल रेवेन्यू में जो डिक्रीजिंग होता है वो ज़्यादा होता है। किससे? एवरेज रेवेन्यू से। एंड एवरेज रेवेन्यू से मार्जिनल रेवेन्यू की जो घटने, रेवेन्यू कम होने की स्पीड मार्जिनल रेवेन्यू की ज़्यादा होती है। तो एक एकम एडिशनल यूनिट्स फॉर सेलिंग जो कीमत प्राइस में कम करेंगे तो वो दूसरे आगे के यूनिट्स को वो लागू पड़ता है। ओके, आई थिंक you also understand whole lesson, and now you can see in the page number 16 exercise of this lesson. I hope you understand whole lesson very well, and write down in your notebook this exercise carefully, answer carefully, insert the answer in this lesson. ओके, बहुत इजी क्वेश्चंस है, आप लोग लेसन में से ही सही से स्टडी करके ढूंढ सकते हैं। ओके, एंड राइट डाउन इन योर नोटबुक कंपल्सरी, एंड write down in your notebook the glossary of this lesson. Okay.